सलीम, जा रहे हो क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हो तुम? सोले साहब की स्पीच पे काम करने, उस पे रिपोर्ट बनाने का कहा है मुझे। अरे कितना बोरिंग काम है, तुम तो अकेले बोर हो जाओगे। अगर चाहो तो मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, रहने दो। क्या मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, चलो चलते हैं अब। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम दोनों साथ जा रहे हो क्या? हाँ ऐसा ही है। फिर मिलते हैं। वाह भाई मुराद, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत शुक्रिया अर्कुत भाई। तुम्हारे बाबा के अंदर हैं? जी अंदर हैं वो। ठीक है, फ्री होके आता हूँ भाई। सुबह बखैर फैसल भाई। सुबह बखैर अर्कुत भाई। कहाँ थे कल से तुम? यहाँ से ऐसे गए कि वापस आने का नाम ही नहीं लिया। कल मैंने जैनब से बात की थी। तो क्या कहा उस पागल लड़की ने? असल में वो बहुत ही समझदार और ज़हीन लड़की है भाई। माशाल्लाह अच्छी तरबियत की है आपने उसकी, लेकिन उसमें भी जवानी का गुस्सा और जोश है। मुझसे बेहतर कौन जानता है उसे? मैंने उससे इस बारे में बात की थी कि गुस्सा करना ठीक नहीं, और कहा तुम्हारा गुस्सा और अकड़ एक दिन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक कहा ना? वो तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। फैसल भाई, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम यार। फिर मैंने उससे उस कॉलेज वाले लड़के के बारे में पूछा। मैंने कहा लोग बातें कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ख्याल करो। मैंने कहा तुमने उसके लिए बहुत किया है, इसमें कुछ गलत कहा क्या मैंने? सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। क्योंकि भाई उसकी इज्जत तो आप ही की इज्जत है ना। सही कहा ना मैंने? अब उसे ये सारी बातें समझानी ही होगी कि तुमने उसके लिए कितनी मेहनत की है। कहा कि अपने बाप की इज्जत करनी होगी, उनके पीठ पीछे भी। सही समझाया ना मैंने फैसल भाई? बिल्कुल ठीक अर्कुत भाई, बहुत अच्छा समझाया तुमने। यार जैनब, मैंने कुछ सोचा है। किस बारे में? हम वहां नहीं जाते। नहीं, फिर रिपोर्ट कौन बनाएगा? पता नहीं यार, हम कोई बहाना कर देंगे। हमेशा एक ही टॉपिक तो पढ़ते हैं, और वो भी उसी एक बुक में से। हर वक्त बस यही तो पढ़ते रहते हैं। नहीं, हमें जाना चाहिए। जिम्मेदारी है हम पे भरोसा किया है। बुरी बात है। तो ठीक है फिर जैनब, हम लोग चलते हैं। अब कैसी हो मेलिक? ठीक हूँ मैं। छुट्टी के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मुझे मालूम है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत शुक्रिया। नाश्ता चाहिए, नाश्ता चाहिए, नाश्ता चाहिए, नाश्ता चाहिए। बस करो बेटा, ला रही हूँ मैं। ऐसा कर रही है जैसे कितने दिनों से कुछ ना खाया हो इसने। नाश्ता तैयार है। आप रहने दे, मैं करती हूँ। ओ ये क्या है? ये अंडा और ब्रेड है, मुझे बहुत पसंद है ये। एलिफ को पसंद है तो बेकार ही होगा। खाने को इस तरह नहीं कहते बेटा, गुनाह मिलता है। पहले खाकर देखो, अच्छा न लगे तो नहीं खाना। चलो, पेट भर के खाओ, मजे मजे से खाओ, दिल भर के खाओ, जल्दी जल्दी सारा खा जाओ। नाश्ता अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? टूची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या खा रही हो? मेरे साथ चलो। वो भी हाथों से खा रही हो। जाओ जल्दी से हाथ धो और टेबल पर चलो। मुझे नहीं जाना,
मैं तो यही नाश्ता करूंगी। ऐसा भी ना करें, इसे एक बार यहाँ खाना खाने देना। बच्ची है, उसका दिल ना तोड़े। टूचे, अम्मी छोड़े। हद होती है, अपना हाल देखो। क्या अब तुम भी नौकरों की तरह किचन में नाश्ता करोगी? तुम्हें पता है तुम कौन हो? मालिक हो इस घर की, समझ आए तुम्हें? हाँ, कितनी नेक है, जैसे सर पे ताज हो, लेकिन दिल में सिर्फ नफरत ही है। यार सलीम, तुम गाड़ी को आहिस्ता नहीं चला सकते क्या? टाइम पे पहुंचना है तुम्हें, बस इसीलिए जल्दी ले जा रहा हूँ। बस यार, इस तरह के मजाक अच्छे नहीं होते, आहिस्ता करो गाड़ी। उफ यार, तुम्हें सजा देने वाला था मैं, लेकिन देखो बोरिंग स्पीच में लेके जा रहा हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता। सजा में जल्दी कर दी, तुम्हें कोई और सजा देनी चाहिए थी मुझे। दिल ने इजाजत ही नहीं दी। सलीम के दिल को गवारा नहीं हुआ आपको सजा देना। सामने देख के चलाओ। मैंने इस हफ्ते के सारे बिल वगैरह देख लिए थे और हर खरीदी हुई चीज की लिस्ट भी देख ली है। फैसल भाई, एक एक चीज लिख ली है मैंने। मुराद, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये लो रख लो। बाकी मैंने बराबर बांट लिया था हम में। ये तुम्हारा हिस्सा और ये मेरा हिस्सा है। शुक्रिया अर्कुत। आपका शुक्रिया अर्कुत भाई, प्रॉफिट आना शुरू हो गया। अगले महीने और आएंगे बेटा। ये सब हमारी टीम वर्क का नतीजा है। इस महीने तो मैंने खर्चा देख लिया है भाई। अगर आप चाहें तो अगले महीने से खुद खर्चा देख लें, ठीक है? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, देख लूंगा मैं। अब तो हम एक फैमिली की तरह हैं, सही कहा ना? मैं तो आपको ही अपनी फैमिली समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अचानक क्यों? जेब में पैसे आते ही जाना पड़ गया? हाँ बाबा, अर्कुत भाई चलता हूँ मैं। ठीक है, जाओ। पैसे आ गए हैं, उस लड़की से मिलने जा रहा होगा। मुझे तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लगता है फैसल भाई, जैसे ये मेरा भाई हो, बिल्कुल मेरा छोटा भाई। दिल का अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़ा दिमाग से पैदल है मेरा बेटा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है वो। शुक्रिया आपका। टूचे कहाँ है आरजू? किचन में बैठी नाश्ता कर रही, वो भी हाथों से। इस घर में रोज कुछ नया ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। आयशा बाजी ने बच्चों को अंडे वाली ब्रेड बना कर दी थी, दोनों बहुत शौक से खा रही हैं। गोंजा, मुझे ब्राउन शुगर दो। जी आरजू मैडम। मामा, मैं आज फिराय के साथ इंस्टीट्यूट जाऊंगी। ठीक है बेटा। मेली साहब भी आएंगे। अब मेली साहब क्यों आएंगे? क्यों, कुछ अजीब लगा है तुम्हें? जब देखो कुछ ना कुछ करने यहाँ आ जाते हैं। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर रहा है। किनान के साथ काम करता है वो। जी बिल्कुल, बिजनेस तो साथ ही करते हैं। सलीम कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेगा? वो आज सुबह जल्दी चले गए थे। लेकिन कहाँ गया है? मेरे गांव में जब भी जवान लड़का इस तरह घर से जल्दी चला जाता है तो मतलब वो किसी हाथ से मिलने गया है। तुम चाय लाना भूल गई हो, जाओ चाय लेकर आ जाओ। इस लड़की के साथ मसला क्या है आखिर? मुझे काम ही देती रहती है वो।
खत्म कर लिया है टीचर। ये मेरा है। मुझे कम दिया था ना, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। नहीं बेटा, क्या कहा आपने? मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया है। मैंने दोनों को बराबर ही दिया था। मैं इस घर की एक लौती पोती हूँ। आपको मुझे ज्यादा खाना देना चाहिए था ना। बेटा, आपने जल्दी जल्दी बड़े निवाले खाए थे ना। लेकिन मुझे अभी भी भूख लगी है। तुम्हें तो हमेशा भूखी होती है। तुझे ब्रेड और जैम खा लो ना, मजे का लगेगा। ये लो, लेकिन इसमें से आधा मुझे वापस दो। आधा नहीं, मुझे पूरा वाला चाहिए। मेरी जान, क्या कर रही हो? फ्री हो क्या अभी? मैं मिलने का सोच रहा था। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज दी है मैंने। एक बड़ा गिफ्ट लिया है मैंने। अच्छा लगेगा। गिफ्ट है? किस तरह का गिफ्ट है? मेरी जान, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ठीक है, तो बताओ कहाँ मिलना है? ठीक है मेरी जान, बस आती हूँ मैं। बाय। वाह वाह वाह, क्या हुआ? वो बेवकूफ क्या लेकर आया है? मुझे क्या पता, कह रहा है सरप्राइज है। तो फिर जाओ और देखो वो पागल लड़का क्या लाया है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, जा रही हूँ मैं। जल्दी जाओ, उसे इंतजार मत कराओ। ये सब क्या है? ये सब कौन खाएगा? मैंने नाश्ता भी नहीं किया आज। आहिस्ता आहिस्ता खाते रहेंगे ये। वैसे भी सारा दिन बैठना है और मुझे बोरियत में भूख लगने लगती है। मैंने आज तक नहीं सुना कि बोरियत से कोई भूखा होता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे लगती है। लेकिन खाला, मेरी जमीन में उन्हें दिलचस्पी नहीं है। पहले भी मैं उसे कितनी दफा हिस्सा दे चुका हूं और उसे क्या चाहिए? तुम किसी को अपने साथ ले जाओ और ऑफिस जाकर ये मामला देखो। मैं यहाँ बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। सच कह रहा हूँ। सुने खाला, मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मैं यहाँ काम में बहुत बिजी हूँ, इसलिए आप बात समझने की कोशिश करें, ठीक है? अच्छा ये बताइए, वो गुड़ पिनार वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ? इजाजत मिल गई क्या? तो आपने अभी तक पूछा क्यों नहीं? ठीक है खाला, सही। ठीक है खाला, मैं आज कॉल करूंगा उनको। जिस प्रॉपर्टी का केस चल रहा था उसका क्या हुआ? हेलो, क्या हाल है भाई? ये क्या हो गया? मैं इन कामों से थक गया हूँ खाला। उन्हें जो बेहतर लगता है उस हिसाब से बना लें। खाला, ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। बैंक से लोन लेते हुए मेरी सुनी थी क्या? नहीं नहीं, सैन क्वाय वाले घर का तो सोचना भी नहीं। कुछ सालों में उसकी कीमत आसमानों से बातें करेगी। ठीक है, आप बस मेरी कुसलू टपे वाली प्रॉपर्टी देख लें। आप सुन रही हैं? हाँ, आप सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। जी ठीक है खाला, ठीक है। आप फोन रखें, मुझे काम है। खुदा हाफिज। थक गया हूँ भाई मैं। इनका बस चले तो ये मुझे प्रॉपर्टी के चक्कर में मार दें। ऐसा भी क्या हो गया यार? प्रॉपर्टी का होना भी मुसीबत है कसम से। क्या ये वाली जमीन बेच दें, वो वाली जमीन खरीद लें? ये सवाल कभी खत्म नहीं होते फैसल भाई। हाँ, सब्र करो यार, सब्र। परेशान मत हो, अंदर बैठकर बात करते हैं। आ जाओ।
मैं तुम्हें ये देने आई हूँ, तुझे तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे तुम्हारे गंदे कपड़े नहीं चाहिए। तुमने सारी ब्रेड अकेली खा ली है ना? मैंने तुम्हारी वाली ब्रेड नहीं खाई है, तुम्हारी प्लेट में रखी है। भूख लग रही है तो जाके खा लो। मुझे आधी ब्रेड नहीं खानी है, मुझे पूरी ब्रेड खानी थी। तुमने सारी खा ली, भूखी कहीं की। नहीं, मैंने तो सिर्फ अपनी खुद की ब्रेड खाई है। झूठ बोल रही हो। तुम दोनों तो अभी तक उस बात पर लड़ रही हो। इतनी ठंड में तुम दोनों बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर जाके बैठो। मेरी मर्जी, मुझे नहीं जाना इसके साथ कहीं भी। बेटा ये अच्छी बात नहीं है, चलो दोस्ती कर लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तुम दोनों के साथ मुझे क्या करना है। दोनों बहुत शरारती हो। अब बताओ क्या हुआ अर्कुत भाई? क्या बताऊं भाई, जब बाबा का इंतकाल हुआ तो सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम हो गई थी। मेरे कजन इतने मतलबी हैं कि मेरी खाला पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अब मैं थक गया हूं भाई। लेकिन फिर भी कितनी प्रॉपर्टी होगी तुम्हारे पास? इतनी ज्यादा नहीं है फैसल भाई, बस 4 फार्म्स हैं और 3 घर। मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो बस जिंदगी में सुकून चाहिए। जाहिर है सुकून से बढ़कर कोई चीज नहीं। तुम भी सोचते होगे कि इतनी मेहनत किसके लिए छोड़कर जाऊंगा इतनी जायदाद? मेरे मरने के बाद ये सब किसका होगा? इतना सब कुछ होने के बाद भी अकेला हूँ मैं, ना बीवी है ना बच्चे हैं, कोई नहीं मेरा। अब ऐसी मायूसी की बातें मत करो तुम। हाँ, अल्लाह करे तुम्हारी लंबी जिंदगी हो। शुक्रिया भाई, लेकिन कल क्या हो जिंदगी का कुछ पता नहीं। माफ करना भाई, मैंने अपने मसलों में तुम्हें भी उलझा दिया। बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल फैमिली की तरह हो भाई। जैसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा था, फैमिली ही तो एक दूसरे के काम आती है। बहुत शुक्रिया भाई। डरा ही दिया तुमने। खुश आमदीद मेरी जान। ये क्या है? तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरी जान। यार एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। हाँ तो खोलो इसे। पसंद आया तुम्हें? ये तो बहुत ही अच्छा है मुराद, बहुत पसंद आया मुझे। देखो मेरी जान, ये वाला दिल मेरी तुमसे मोहब्बत की निशानी है। वाकई बहुत अच्छे हो तुम। मेरी खुशी का कितना ख्याल है ना तुम्हें। बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारी खुशी के लिए हर चीज कुर्बान कर दूं। कार्ड भी लगा है इसमें। हाँ पढ़ो इसे। तुमने मेरे नाम के अल्फाबेट से पोएम लिखी है? हाँ तो क्या हुआ, तुम पढ़ो तो। पोएम मैंने बहुत दिल से लिखी है, तुम्हें अच्छी लगेगी। हाँ पढ़ती हूँ मैं। एस से सीधे मेरे दिल में उतर जा, ए से आके मेरी जिंदगी में बिखर जा, आई से तू इतनी खूबसूरत है, डी से दोनों शादी करेंगे, ए से अपनी जिंदगी खुशियों से भरेंगे, तुम्हारा मुराद। कैसी लगी तुम्हें? मुझे तो पता ही नहीं था मुराद तुम में एक शायर भी छुपा हुआ है, कभी बताया ही नहीं मुझे। नहीं मेरी जान, तुम्हें सोचते हुए जो दिल में आया बस वो मैंने इसमें लिख दिया। सच में पागल हो तुम मुराद। मेरी जान, आखिरी लाइन कैसी लगी तुम्हें? वो तो सबसे प्यारी लगी मुझे। बहुत अच्छा लिखा है तुमने, जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है? हाँ शायद ऐसा कभी हुआ नहीं। रुक गई।
क्यों रुकी है गाड़ी? पता नहीं यार, देखता हूँ मैं। हेलो मेलिक। आपा बात कर सकती हैं आप? हाँ मेलिक, बताओ, खैरियत है? एलिफ की बहुत याद आ रही है आपा। कैसी है वो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपा, मैं सोच रही थी कि उससे मिलने आ जाऊं। याद आ रही है बहुत। बस 5 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं। हाँ ठीक है मेलिक, आ जाओ। बहुत शुक्रिया आपा। तुम दोनों अभी तक नाराज बैठी हो? बेटा, इस तरह हाथ बांध के मत बैठो। इस तरह हाथ बांध के बैठने से घर में मुसीबत और बुराई आती है। देखो मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है? पता है आप एक इंसान से कितनी देर तक नाराज रह सकते हैं? जब तक ये रुमाल सूख नहीं जाता, उसके बाद दोस्ती हो जाती है। तो इसका मतलब इसके सूखने पर हमारी दोस्ती हो जाएगी? एलिफ, कितनी अक्लमंद हो तुम बेटा। और तुम दोनों तो बिल्कुल बहनों की तरह हो ना। और बहनें तो कभी नहीं लड़ती हैं। अब आराम से बैठो। हद है यार, मसला तो है कोई इसमें, लेकिन मुझे ठीक करना नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे इसका? किसी को बुलाना होगा, वही ठीक करेगा। हद है यार, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मजाक मत करो। उफ यार, सिग्नल्स ही नहीं है। अगर तुम्हारे फोन में सिग्नल्स नहीं है तो मेरे में भी नहीं होंगे। रुको, लाती हूँ। नेटवर्क नहीं है, अब क्या करेंगे? यार तुम बिल्कुल परेशान मत हो, थोड़ा सब्र करते हैं, कोई ना कोई गाड़ी गुजरेगी। और क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया भाई। मजे लेके चाय पियो, एंजॉय करो भाई। फैसल भाई, मैं आपसे एक मामले पर बात करना चाह रहा था। बोलो। हमें मिले हुए इतना वक्त नहीं हुआ, लेकिन आप मुझे अच्छी तरीके से जान गए हैं। बताएं भाई, मैं एक नेक दिल साफ इंसान हूं ना, काम करने से नहीं भागता और अपनी जबान का भी पक्का हूं। मेरे अंदर कोई गुरूर नहीं, झूठ भी नहीं बोलता, मैं सच्चा हूं ना भाई। मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं कर रहा, गलत मत समझना मुझे, ठीक है? अरे नहीं हरकुत, मैं खुद को आपके करीब समझता हूँ भाई। जानते हैं, मैं बिल्कुल आपको अपने बाबा की तरह इज्जत देता हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, शुक्रिया हरकुत। और मुराद को अपना छोटा भाई समझता हूँ, सच में। ओहो, क्या हो रहा है भाई? बंद दरवाजों के पीछे क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारे बाबा से बात कर रहा था, तुम भी बैठ जाओ। अच्छा हुआ मैं ये ले आया था, वरना हम भूखे रह जाते। पता नहीं यहाँ कितनी देर रुकना पड़ेगा। जितना खाना है खाओ। ज़ैनब, तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरे पास। कौन सा गिफ्ट? दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट।
यार इसकी क्या जरूरत थी, पहले ही दे चुके हो। ये अलग है उससे। क्या नजर आ रहा है इसमें? अपना आप। मेरी नजर में ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। और वैसे भी भाई, मेरे पास आराम से जिंदगी गुजारने के लिए काफी प्रॉपर्टी है। भाई आप जानते हैं मैं 35 साल का हो गया हूं। दिन ब दिन उम्र ढलती जा रही है मेरी। अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहता हूं फैसल भाई। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे लिए भी गरम गरम खाना बनाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सही कह रहा हूं ना मैं? मैं चाहता हूं कि मैं भी किसी को पलकों पर बैठाए रखूं। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं भाई। जैसा भी हूं सबके सामने हूं। अब असल बात करता हूं। अल्लाह की और आपकी मर्जी से ज़ैनब से शादी करना चाहता हूं मैं। हाँ? तुमसे ही होगी शादी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शर्मा रही हो, इसीलिए इतनी चुप हो, है ना? जी नहीं, ओवर स्मार्ट। अरे क्या कर रही हो? अच्छा आप भाग रही हो, रुको बताता हूं। अरे रुको, कहां भाग रही हो? अभी बताता हूं। तो क्या इस रुमाल के सूखने के बाद हम वाकई दोस्त बन जाएंगे? पता नहीं, फिराज खाला ने तो यही कहा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। शायद ये सूख रहा है। सूख रहा है? नहीं सूख सकता ये रुमाल नहीं सूख सकता। वक्त मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन कल का दिन आखिरी है। जैसे मुझे पता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगी? अपने शेयर्स दे देंगी क्या उसे? मत करो बकवास। इस घर में अपनी जगह खुद बनाई है। इतनी आसानी से किसी को अपना हक नहीं छीनने दूंगी। कोई भी मुझसे मेरे शेयर्स नहीं छीन सकता। किसी को भी ऐसा नहीं करने दूंगी। क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? गुस्से में नहीं हूं मैं।
मेरे पास फैसल नामी आदमी है जो मेरे कहने पे कुछ भी कर सकता है, और अब उससे काम लेने का वक्त आ गया है। तुम इस पानी से क्या करोगी? तुम खुद देख लो। तुम हंसना बंद करो। बहुत हंसी आ रही है ना? अब मैं बताती हूँ। रुको तुम जरा। क्या हुआ? क्या हुआ यार? मेरा पैर मुड़ गया। यार ज़ैनब, देख के भागना चाहिए था ना। लगता है मोच आ गई है पाँव में। असल में फैसल भाई, ये बात करने से मैं काफी घबरा रहा था आपसे कि आप मेरी बात का बुरा ना मान जाए, इसलिए कहने में देर हो गई। क्यों? क्या मैं देखने में इतना खौफनाक लगता हूँ तुम्हें? ऐसी बात नहीं थी, बस ऐसे ही, बस डर रहा था भाई कि आप कहीं इनकार ना कर दें। जैसे मेरी बेटी को तुमसे अच्छा लड़का मिल सकता हो, अगर वो अपने कॉलेज के किसी अमीर लड़के के चक्कर में पड़ गई तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। सही कहा आपने बाबा, अर्कुत भाई से अच्छा और कौन हो सकता है। हाँ तो सुनिए फैसल भाई, आपको क्या लगता है, क्या ज़ैनब रिश्ते के लिए हाँ करेगी? करेगी, करेगी, तुम मेरा यकीन करो। हाँ। लेकिन भाई एक बात है, वो काफी जिद्दी है, अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो? तुम इसकी फिक्र मत करो, देखना ज़ैनब अपनी मर्जी से तुमसे शादी करेगी। हाँ। अभी कॉल करता हूं मैं उसे। फोन बंद आ रहा है। कहाँ चली गई ये? देखते हैं इस बेवकूफ को ये मजाक कैसा लगता है। चलो आ जाओ एलिफ, आ जाओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। हाँ मेलिक, आ गई हो क्या? जी आपा, दरवाजे के बाहर हूँ मैं। मेलिक, ख्याल रखना कि कोई देखे ना, मैं एलिफ को लेकर आती हूँ। ठीक है आयशा आपा। आ जाओ एलिफ, तुम्हें जोर से गले लगाना चाहती हूँ मैं। एलिफ, आओ बेटा। तुझे ये क्या कर दिया तुमने?
हद होती है हर चीज की। मैं अभी आके तुम्हें ओवरटेक करती हूँ। आयशा खाला, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। अम्मी जान, अम्मी जान, अच्छा वो आप आ गई। आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान। ज्यादा दर्द हो रहा है? परेशान मत हो, सूझेगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे लग रहा है आज का दिन ही बुरा था ज़ैनब। एक तरफ गाड़ी खराब और दूसरी तरफ तुम्हें चोट लगी, नजर लग गई तुम्हें। यार ज़ैनब, वैसे सच कहूं तो आज का दिन बहुत अच्छा था। हाँ वाकई अच्छा था। क्या करें, पैदल चलें क्या? अरे नहीं ज़ैनब, इंतजार करो, पाँव को आराम दो अपने, थोड़ी देर वेट करते हैं। ओह, गाड़ी आ गई। मैं सच में आपको बहुत याद कर रही थी। आप बीमार थी तो मैं आपसे मिलने आई थी, आपका हाथ पकड़ा था और दुआ भी की थी कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। तुमने दुआ की थी इसलिए जल्दी ठीक हो गई मैं। अम्मी जान, अब आप दोबारा बीमार तो नहीं होंगी ना? नहीं अलिफ, ये फासला और बीमारियां अब खत्म। अपने बारे में बताओ, यहाँ दिल लग रहा है ना तुम्हारा? आयशा आपा को तंग तो नहीं करती ना? बिल्कुल नहीं अम्मी, आप चाहें तो आयशा खाला से पूछ लें। बहुत अच्छी बच्ची है अलिफ, तंग नहीं करती। देखूं तो जरा, तुम्हारी सेहत अच्छी हो गई है। जी, आयशा खाला मुझे खाने में बहुत सारी चीजें खिलाती हैं, फ्रूट्स भी खिलाती हैं। किरास खाला कहती हैं और खाओ और खाओ और खाओ ताकि तुम बहुत मोटी हो जाओ। वो आदमी वक्त पे ना आता तो हम यहाँ पे फंसे ही रहते। हाँ यार, बिल्कुल सही टाइम पर आया था वो। हेलो, कहाँ हो तुम ज़ैनब? क्या हुआ? तुम यहाँ कार वॉश पे आ जाओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? ज्यादा सवाल मत करो मुझसे, आ जाओ, फिर आराम से बात करेंगे। उफ, ठीक है, आ रही हूँ। बात सुनो बेटा, तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं। इस तरह कौन करता है घर में? तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं है क्या? जब कुछ बोलो तुम भाग जाती हो। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो टूचे। टूचे, इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ बेटा? अब क्या अपने बाबा के कागजात पे पानी फेंकोगी? अम्मी हुआ क्या? ये हद से ज्यादा शरारती हो गई है, इसने मुझ पे पानी फेंका है। बेटा, आपने ऐसा क्यों किया?
जानकर नहीं किया मैंने। इसकी माँ इस पे ध्यान नहीं देती, इसीलिए इसका जो दिल चाहे वो करती है। जी किनान साहब, आपने बुलाया मुझे? जी सादिक, मैंने बुलाया था आपको। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप ये डॉक्यूमेंट्स तरतीब से रख देंगे? जी ठीक है, कर दूंगा मैं। किसी ऑर्डर में नहीं, बस बगैर साइन वाले अलग करने हैं। बेफिक्र रहें आप, कर लूंगा मैं। अम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। चलो आ जाओ बेटा। अम्मी जान, बाहर बहुत ठंड है, आप मेरे साथ चलें। हमारे घर में चलें, आपको सर्दी नहीं लगेगी। एलिफ, जब तुम मेरे साथ हो तो फिर सर्दी कैसी? बिल्कुल ठंड नहीं लग रही मुझे। एलिफ, क्या तुम्हें मालूम है ज़ैनब और मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। नए घर में? हाँ मेरी जान, जैसे ही घर की सेटिंग कर लूंगी मैं तो फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, ठीक है? एलिफ, चलो हम चलते हैं। आयशा खाला, अम्मी के पास थोड़ी देर और रुक जाना प्लीज, रुक जाए ना। लेकिन अम्मी अभी ठीक हुई है ना, सर्दी उन्हें दोबारा बीमार ना कर दे। मेरी जान, ये दूरी बस कुछ वक्त की है, वादा करती हूँ जल्द आपको ले जाऊंगी। ठीक है अम्मी जान। अम्मी आप उदास नहीं होइएगा और बीमार भी नहीं होइएगा। उस तस्वीर को यहीं कहीं होना चाहिए। हम इस औरत के बारे में बिल्कुल सही थे, तस्वीर भी फाड़ दी किनान साहब ने। वो मैं यहाँ उतर जाती हूँ। मैं घर छोड़ देता हूँ ना तुम्हें? नहीं, मतलब मुझे एक दोस्त से मिलना है, इसलिए यहाँ उतर जाती हूँ ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। मुझे उस औरत की तस्वीर मिल गई है, मैं आपको दे दूंगा मेली साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा है टूचे, तुमने अपनी दादी पर पानी क्यों फेंका? वो तो बस एक हादसा था अम्मी, मुझे एलिफ पे फेंकना था। फिर उसी मनहूस का नाम, बिल्कुल उस जैसी हो गई हो। आखिर क्यों खेलती हो तुम उसके साथ? क्योंकि आप यहाँ नहीं होती हैं खेलने के लिए अम्मी। मुझसे बहस मत करो,
मैं तुम्हें उसके साथ खेलने से मना कर रही हूँ और तुम हो के मुझसे जबान चला रही हो। लेकिन अम्मी। अब बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। सजा है तुम्हारी, कमरे से बाहर नहीं निकलना। नहीं। चुप, बैठी रहो यहीं। आज इतना खूबसूरत दिन है ना? हाँ, बहुत अच्छा दिन है। अच्छे दिन के साथ अच्छा सरप्राइज भी मिलेगा। खुश आमदीद जिद्दी लड़की, बैठो आराम से। बैठने नहीं आई। किस लिए बुलाया आपने मुझे बाबा? हाँ, अचानक क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, बड़े आराम से बात कर रही हो। क्या हुआ, आज लड़ोगी नहीं क्या मुझसे? बाबा, आपने कहा आ जाओ, मैं आ गई। अब बताएं क्या हुआ है? हाँ, देखो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फैसला किया है, अब से मैं मैलिक को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। यानी वो जो चाहे कर सकती है। क्या वास्ता मेरा उससे? सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है। एक मिनट, इसका मतलब आप मैलिक आपा से डाइवोर्स कबूल कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त है? हर कुछ से शादी करोगे तुम? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर कैसे सोच लिया ऐसा फैसला लेने का? फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर खुद से शादी कर लोगी तो मैं मैलिक को तलाक दे दूंगा। बात खत्म। अच्छा ऐसा है, यानी आप मैलिक आपा के बदले में मेरा सौदा करेंगे बाबा? आप किस किस्म के बाप हैं? जिस किस्म की तुम बेटी हो उसी किस्म का बाप हूं मैं। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुमने कॉलेज जाने से पहले पूछा था अपने बाप से? तुम्हें बाप की इजाजत के बिना कॉलेज जाते हुए शर्म नहीं आया? क्या मतलब है? अर्कुत भाई, बाहर चलें, इन्हें अकेले में बात करने दें। गई थी पढ़ने के लिए और आपके जुल्म से निजात हासिल कर सकूं। क्या जुर्म किया है मैंने? हाँ बोले, है कोई जवाब? वाह वाह वाह, स्टाइल तो देखो। तमीज है तुम्हें? मैं सब जानता हूँ। कॉलेज किस लिए जाती हो, किससे मिलने जाती हो तुम? किस लिए जाती हो आप बताएं। तो कि तुम आवारा लड़कों के साथ आवारागर्दी कर सको? क्या? सब जानता हो जो तुम करती फिर रही हो कॉलेज जाने के बहाने। सब पता है मुझे। हाँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं बाबा? जो सुना तुमने, कॉलेज की बाहर में अब सिर्फ तुम्हारी शादी होगी। नहीं बाबा, नहीं, मैं नहीं करूंगी शादी, चाहे आप कुछ भी कर लें। खराब बात करो, चुप हो जाओ। मुझे लगता है कि ज़ैनब मुझसे शादी करना नहीं चाहती। अरे नहीं भाई, शुरू में वो ऐसे ही मना करती है हर चीज के लिए, थोड़े टाइम बाद समझ जाएगी। पहली दफा तो बात हो रही है उससे। उम्मीद है फैसल भाई मना लेंगे उसे। हाँ हाँ जरूर, आप परेशान ना हो। अरे भाई, ज़ैनब जरा जिद्दी किस्म की है। असल में वो शुरू से ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। वैसे ये फूल तो बहुत महंगे लग रहे हैं और खूबसूरत भी है। असल में आपको कॉलेज की कोई परवाह नहीं। इस बहाने आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। आप ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब छुप छुप कर कॉलेज जाने से पहले सोचना था, समझ आई?
बदला ले रहे हैं ना मुझसे। मलिक आपा से इंतकाम लेने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी बाबा, समझ ले ये बात। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं भी ऐसा करता हूँ कि मलिक को तलाक नहीं दूंगा। जरूर देंगे बाबा, आपको तलाक देनी ही होगी। अच्छा, और कुछ, और कोई हुक्म है मेरे लिए? और क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? देंगे आप तलाक, जान छोड़ दे मलिक आपा की। देखो बेटा, मुझे हुक्म देने के बजाय जो तुम्हें कहा है वो करो तो बेहतर होगा। मलिक की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। आप कैसे इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं आप? अब समझ आ गई कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। हाँ, जाओ। ज़ैनब, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो जरा। तुम क्यों मूड खराब कर रहे हो अर्कुत भाई? आखिर है तो वो भी एक लड़की ही ना। शुरू में थोड़ी जिद करेगी, फिर मान जाएगी। और नहीं तो क्या, बाबा सही कह रहे हैं, ज़ैनब थोड़ी जिद्दी है। हाँ, कोई बात नहीं भाई, अगर वो मजीद मुझे जान जाए तो फिर जरूर मान जाएगी शादी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मानना ही पड़ेगा, मजबूर है। मेरे साथ वो एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी भाई, और उसे जॉब करने की जरूरत भी नहीं होगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, तुम एक अच्छे इंसान हो यार। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो जल्द मान जाएगी और ये शादी होकर रहेगी। मैं समझ सकती हूँ, वो तो किसी सूरत नहीं मानेगा तलाक के लिए। हार नहीं मानूंगी मैं भी, कुछ भी करके तलाक लूंगी उससे। खुदा हाफिज। ज़ैनब, तुम हो क्या? जी मैं हूँ आपा। खुश आमदीद। भूख लगी है तुम्हें? नहीं, भूख नहीं है मुझे। आपको है? नहीं ज़ैनब, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। भूख लगे तो खा लेना। आपा, आप ठीक तो हैं? अपसेट लग रही हैं। वकील से बात हुई थी मेरी। क्या कहा उन्होंने? खबर कुछ अच्छी नहीं है ज़ैनब। खैरियत है? फैसल से बात की थी, मना कर दिया उसने। धमकी भी दी है वकील को। मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा ये, थोड़ा वक्त तो लगेगा।
वो जो चाहे करे। मैं अब हार नहीं मानूंगी, पीछे नहीं हटूंगी मैं। फैसला तो हो ही जाएगा। ज़ैनब, ज़ैनब, जी आपा, क्या कह रही थी आप? ज़ैनब, ठीक हो तुम? परेशान लग रही हो। जी आपा, ठीक हूँ। क्या कह रही थी आप, बताएं मुझे। बाबा तलाक नहीं दे रहे। ज़ैनब, क्या हुआ है? बताओ मुझे, बताओ क्या बात है। कुछ नहीं आपा, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। वो शायद थकन से बुखार और फ्लू हो गया है, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। तो फिर लेट जाओ, तुम आराम करो, ठीक है? मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। कुछ खाओगे तो शायद बेहतर महसूस करो। हाँ तो बाबा, क्या लगता है ज़ैनब मान जाएगी शादी के लिए या नहीं? मानना तो पड़ेगा उसे। बाबा, अगर ज़ैनब मान गई तो क्या आप वाकई मलिक आपा को तलाक दे देंगे? हाँ, अगर ज़ैनब मान गई तो मलिक को भी छोड़ ही दूंगा मैं। हाँ बेटा, अर्कुत अमीर आदमी है। अगर उसकी शादी ज़ैनब से हो गई तो ज़ैनब के साथ साथ हमें भी बहुत फायदा होगा। बाबा, क्या वाकई अर्कुत भाई इतने अमीर आदमी हैं जितना वो कहते हैं? उसके 4 फार्म और 3 घर हैं। सच कह रहे हैं आप? मैंने कल उसे अपनी आंटी से बात करते सुना था। बस जमीनों, घर, इन सब के बारे में ही बात कर रहा था वो। और पता नहीं क्या कुछ होगा उसके पास। मुझे तो बस इतना ही पता चला। क्या बात है, अर्कुत भाई तो छुपे रुस्तम निकले। देखकर कोई नहीं कह सकता कि इतने अमीर आदमी हैं। उसमें गुरूर नाम की चीज ही नहीं। देखो बेटा, इससे बेहतर मौका मिल ही नहीं सकता हमें। बस ये शादी खैर आफियत से हो जाए इंशाल्लाह। बस ज़ैनब मान जाए। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मलिक आपा पे बहुत तरस आता था उसे। उसकी मदद के चक्कर में वो कुछ भी कर जाएगी। सुने बाबा, बस ज़ैनब की शादी हो जाए, फिर आपने अपने बेटे की शानदार सी शादी करनी है। फजूल बातें मत करो मेरे सामने। बेवकूफ, शादी के ख्वाब देख रहा है। मार क्यों रहे हैं बाबा? कौन है? आरज़ू की कॉल है। खैर तो है, लगता है मुझे कॉल किए बगैर तुम्हें चैन नहीं आता। कल के लिए तैयार हो ना? क्यों, कल ऐसा क्या होने वाला है? मेरी बात ध्यान से सुनना। कल ठीक 12 बजे मुझे एक बहुत जरूरी काम लेना है तुमसे। पहले मत बुझवाओ। कल पता चल जाएगा। वैसे तो तुम बहुत बातें करते हो, देखते हैं कि तुम्हें कुछ करने की हिम्मत है भी या नहीं। बर्तन सारे धुल गए। आपा, आपा जान, क्या हुआ? बाबा की वजह से ऐसा है ना? हमारी तो जिंदगी बर्बाद की, आपकी भी कर रहे हैं वो। खुद के बारे में सोचना छोड़ दिया है मैंने।
बस अपनी बेटी की फिक्र है। मुझे एलिफ पे बहुत तरस आता है। माँ के होते हुए भी अकेली है। मेरे अलावा उसका है ही कौन? ज़ैनब, मुझसे और नहीं रहा जाता। आपा जान, प्लीज मत रोए। एलिफ की किस्मत मुझसे भी बदतर है। आपा जान छोड़े, ऐसा मत सोचिए आप प्लीज। उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फैसल के जुल्म मजीद नहीं सहूंगी मैं। तुझे मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। मुझे एक्चुअली अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाना था। कैसा हेयर स्टाइल पसंद करेंगी आप? प्रिंसेस हेयर स्टाइल अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरा फेवरेट है। पहले आपके बाल ब्रश कर दूं। ओके, और अब आपका हेयर स्टाइल बनाएंगे। ठीक है तुझे मैडम। रेडी है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। उफ, उफ, बहुत बोर हो रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा। आलिया मैडम को अनार नहीं पसंद, उनकी प्लेट में मत डालना। हाँ। एलिफ, ऐसा कौन सा फल है जो होता तो एक है, लेकिन जब उसे छीले तो अंदर से बहुत सारे निकलते हैं? ये तो आसान सवाल है, ये तो हर बच्चे को पता होता है। क्या नाम है, बताओ मुझे। अनार। काश वो भी यहाँ होती। कौन? टूचे टूचे। अल्लाह गवाह है, वैसे तो वो बच्ची मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब बिला वजह उस बच्ची को सजा मिलती है तो बहुत तरस आता है। क्या टूची को सजा मिली? हाँ, उसकी अम्मी ने सजा दी उसे। बेचारी घंटों से अपने कमरे में अकेली ही है। या अल्लाह। आयशा बाजी, चाबी वहाँ रखी है, ठीक है ना? हाँ। किरास खाला। बोलो बेटा। मुझे एक रुमाल देंगी आप? अच्छा, अभी लाती हूँ। ये लो, इससे काम चल जाएगा। मुझे नैपकिन निकाल के दो।
ये देखो मैं क्या लाई हूँ। या अल्लाह, क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक चल रहा था और अब ये। मेरी नजर में ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज़ैनब, बैठो चाय देती हूँ। ओह, ये तो हांदे की किताब है। मैंने तो वापस कर दी थी उसे। अब से ये तुम्हारी है। तुम्हें मांग के किताबें लाने की अब कोई जरूरत नहीं। इन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं होगी तुम। इंशाल्लाह अब से सब ठीक हो जाएगा। खुश रहा करो बस। आप जान, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिला वजह ज़हमत की आपा। ज़ैनब, अब हमें मजीद कुर्बानियां देने की कोई जरूरत नहीं। देखना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो और एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स लाओ। बाबा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। देखना तुम, मैं, एलिफ खुशी खुशी साथ रहेंगे। क्या कर रही हैं आपकी रास खाला? बस वही काम काज। क्यों पूछ रही हो? अब तुम्हें भी तो कोई काम नहीं करवाना मुझसे। अपनी उस नकचड़ी दोस्त को याद कर रही हो? किरास खाला। बोलो बेटा। किरास खाला, कल वो जो आपने कुकीज बनाए थे ना, क्या वो मुझे मिल सकते हैं? मुझे वो बहुत पसंद है। बेटा बस पहले काम तो कर लेने दो मुझे। वैसे अभी तो नाश्ता किया था तुम दोनों ने। लेकिन फिर भूख लग रही है।
देखिए पेट फिर खाली हो गया। अच्छा, तो पेट भरा नहीं तुम्हारा? तो अभी मैं कुछ करती हूँ। हाँ, कहाँ रखा था? हाँ, अब यहाँ आराम से बैठो और खा लो। लेकिन मुझे यहाँ नहीं खाना। ठीक है, जहाँ खाना है खा लो। आपका शुक्रिया किरास खाला। कोई बात नहीं मेरी बच्ची। ज़ैनब, क्या हुआ है बताओ? कुछ तो है जो परेशान कर रहा है तुम्हें। आपा, आपने मेरी माँ की कमी पूरी की है। एहसानमंद हूँ मैं। रो मत ज़ैनब, अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? क्योंकि आपने लोगों के घर में काम किया, मेरी कॉलेज की फीस देने के लिए बाबा से छुप कर पढ़ाया आपने। ज़ैनब मेरी जान, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। आज काम पे मत जाना, तुम आराम करो बस। काम मैं संभाल लूंगी। नहीं आपा, ठीक हूँ मैं, और मुझे कॉलेज भी जाना है। दरअसल इतनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं तो बस थोड़ा जज्बाती हो गई और कुछ नहीं। ज़ैनब मेरी जान, तुम्हारा हर आंसू मेरे दिल पे लगता है, तकलीफ देता है मुझे। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, ऐसा ना हो कि बस निकल जाए। ठीक है ज़ैनब। आपा, आपा, बहुत शुक्रिया किताब के लिए। हो गया। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप तुझे मैडम। देखो टूचा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मेरे लिए? क्यों क्यों लाई हो तुम मेरे लिए कुकीज? तुम्हें भूख लग रही होगी और मुझे पता है कि तुम्हें ये कुकीज बहुत पसंद है। शुक्रिया। कोई बात नहीं टूचे। टूचे, इसके बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तुमने बनाए हैं? तुम्हारा भी बना दूं क्या ऐसा हेयर स्टाइल? तुम ऐसे बना सकती हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे पास हेयर क्लिप नहीं है। मेरे पास है, और मेरे पास तो हेयर ब्रश भी नहीं है। मेरी अम्मी के कमरे से सब कुछ मिल जाएगा। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो तुम? क्या हुआ बताओ मुझे। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
अगर तुम खुद से शादी कर लोगी तो मैं मलिक को तलाक दे दूंगा, बात खत्म। वो तब तक हमारे पास नहीं रह पाएगी जब तक फैसल मुझे तलाक नहीं दे देता। मलिक की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। बाबा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, संभाल लूंगी मैं। देखना, तुम, मैं, एलिफ खुशी खुशी साथ रहेंगे। टायर भी धो, देखो कितने गंदे हो रहे हैं। काम किया करो ठीक तरह से। वैसे बाबा, अर्जुन ने आपको क्या कहा? अभी कुछ नहीं कह रही थी, मिलकर बताएगी। देख लेना कोई नया मसला खड़ा होगा। बाबा, इस वक्त हमारी डोर उसके हाथ में है। अगर उस पागल औरत ने वो कत्ल वाली वीडियो पुलिस को दे दी ना, तो हम तो गए काम से। बॉस बंद करो, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने की क्या जरूरत है। चलो बातें बंद करो, काम करो, चलो जल्दी लो। सलीम साहब, आप कहीं जा रहे हैं? नाश्ता रेडी है, नाश्ता तो करके जाइए। थैंक यू गोंजा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अभी कहीं जाना है मुझे। गुड मॉर्निंग, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, साथ में नाश्ता करेंगे? चलो अब हम पॉलर वाला गेम खेलते हैं। लेकिन तुम्हारी अम्मी गुस्सा करेंगी टूचे, और उनकी चीजें बिना पूछे उठाना अच्छी बात नहीं है। अम्मी इस वक्त घर पे नहीं है। नहीं करो टूचे, क्लिप लेकर तुम्हारे कमरे में चलते हैं। तुम्हारे रूम में मेरे बाल बना लेना। अरे बैठ जाओ ना, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। लेकिन टूचे, आइए एलिफ साहिबा, कौन सा हेयर स्टाइल बनवाना चाहेंगी? बोलो ना एलिफ। समझो कि मैं हेयर डिजाइनर हूँ और तुम यहाँ हेयर स्टाइल बनवाने आई हो, ठीक है ना? तो बताएं, आपको कटिंग करवानी है या फिर आपको हेयर स्टाइल बनवाना है? टूचे, तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी, मुझे डर लग रहा है, वो गुस्सा होंगी। अम्मी घर पे नहीं है एलिफ, डरो मत। पहले मैं आपके बाल खोल देती हूँ। टूचे खींचो मत, दर्द हो रहा है। तो फिर बाल कैसे खुलेंगे एलिफ? बहुत प्यारी लगोगी तुम, लेकिन थोड़ी देर सब्र कर जाओ। वैसे आज शाम आप कहाँ जा रही हैं? बॉल पार्टी या कॉकटेल? मुझे पार्टी में जाना है। पार्टी मतलब कौन सी पार्टी में? तो बताएं, आज रात कहाँ जा रही हैं आप? अपनी बहन की शादी पर। उनकी शादी हो रही है। हाँ, तो फिर बहुत खूबसूरत लगने वाली है आज रात। टूचे, हम दोनों तुम्हारे रूम में चलते हैं। अगर तुम्हारी अम्मी ने देख लिया तो वो हम दोनों पर गुस्सा करेंगी। अम्मी को तो किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, बालों को तो छोड़ो, थोड़ी देर में बन जाएंगे। अरे वाह, ये होलिया तुमने पुलिस से बचने के लिए बना रखा है। फजूल बातें मत करो मुझसे, सर्दी हो रही है इसलिए। ठीक है, अपना ख्याल भी रखना चाहिए, वरना काम कैसे करोगे? क्या चाहती हो बताओ जल्दी। ये क्या है? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? क्या मतलब हुआ इसका?
क्या समझ रही हो तुम मुझे? मैं कोई कातिल नहीं हूँ। वो तो बस एक हादसा हुआ था। मुंह बंद करो और मेरी सुनो। मुझे कुछ सुनना ही नहीं है इस बारे में। मैं किसी को गोली मारने वाला नहीं हूँ। देखो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अरेस्ट करवा सकती हूँ, मेरी वजह से आजाद हो। इसलिए अब बात गौर से सुनो। आज 3 बजे मैं पुरानी टोबैको फैक्ट्री के पास एक आदमी से मिलूंगी। कौन सा आदमी? वो जिसकी तस्वीर दिखाई थी तुमने? हाँ बिल्कुल, और तुम भी उसी जगह होगे। मैं बड़ी शिद्दत से आपकी ही कॉल का इंतजार कर रहा था। आज 3 बजे मिल सकते हैं हम? तो फाइनली आपने मेरी ऑफर कबूल कर ली। इसीलिए आपसे मिलना है। ठीक है, वैसे कहाँ हैं आप इस वक्त? बाहर ही हूँ। पुरानी टोबैको फैक्ट्री कहाँ है जानते हैं ना आप? हाँ। हम वहीं मिलेंगे। मैं नहीं चाहती किसी की नजरों में आऊँ। मैं आ जाऊंगा। गुड, ठीक है, हम 3 बजे मिलते हैं। जरूर। ये किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं यार। कुछ दिन पहले तक तो वो मेरे इशारों पर चलती थी और अब मेरी हालत देखो। क्या मुसीबत है यार। अब ये औरत जो कहेगी मुझे करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। उफ, 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 उफ। यार कसम से बहुत दर्द कर रहा है। मुराद, लगता है कि तुम यहाँ सेट नहीं हो पा रहे। इसका भी कोई हल निकालना पड़ेगा तुम्हारे लिए, यानी कि कोई घर ढूंढना पड़ेगा। बात तो ठीक है अर्कुत भाई, क्या वाकई? बस एक दफा मेरी और जैनब की शादी हो जाए, फिर एक 2 मंजिला घर ले ही लेंगे। एक फ्लोर पर तुम रहना, दूसरे पर मैं और जैनब, एक अच्छी फैमिली की तरह साथ मिलजुल कर, ठीक है? जैसे फिल्मों में बड़ी फैमिलीज होती हैं। मैं सईदा से शादी करूंगा, फिर हमारे बच्चे होंगे और वक्त के साथ फैमिली बड़ी हो जाएगी। ये ख्वाब की तरह लगता है भाई, है ना? ख्वाब की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारी शादी होगी और जरूर होगी। मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी, समझे? छोटी सी उम्र में ही मैंने अपनी फैमिली खो दी थी, इसीलिए मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसकी फैमिली को मैं अपना बना सकूं। वाह भाई, कितने अच्छे इंसान हैं आप। हेलो। देखे, अभी इसके बारे में ही सोच रहा था और ये आ गई। मेरी जान है जान। ये मेरे होने वाले बहनोई हैं। क्या बहनोई? हाँ मेरी जान, अर्कुत भाई मेरी बहन से शादी करने वाला है। हाँ, आपसे मिलके खुशी हुई सईदा। और मैं अर्कुत, मुझे भी खुशी हुई। शुक्रिया। देखो, मुझे ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है। नेचुरल लुक अच्छा लगता है मुझे। मैं भी तैयार हो गई। मैं कैसी लग रही हूँ? बताओ जरा, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी तुम पर। यार अब बस भी कर दो तुम एलिफ। वो अभी घर पे नहीं है, परेशान मत हो। तो फिर शादी से पहले कॉन्सर्ट में चलते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो कभी भी कॉन्सर्ट में नहीं गई। तुम्हारी अम्मी गुस्सा करेंगी। हम दोनों तो खेल रहे थे, ये बोल देंगे। मेरा नाम टूचे है, टूचे है। मैं इस घर की शहजादी हूँ, शहजादी हूँ। मेरा नाम टूचे है, टूचे है। एलिफ है, टूचे है। मैं इस घर की शहजादी हूँ, शहजादी हूँ। मेरा नाम टूचे है, एलिफ है। मेरा नाम टूचे है, टूचे है। मैं इस घर की शहजादी हूँ। अल्लाह खैर करे। एलिफ
दोनों तो खेल रहे हैं। चलो बेड से उतरो, शाबाश। या अल्लाह, देखो तो जरा क्या हालत बना ली। आरजू मैडम ने देख लिया तो क्या होगा। हाय, तुझे जाओ और जल्दी से अपना मुंह धो। और ये तुमने अपने बालों में क्या क्या लगा लिया है? बेटा तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्यों आई थी तुम दोनों यहाँ? या अल्लाह, ज़ैनब, तो आप मुराद की बहन से शादी करने वाले हैं? बस दुआ कीजिए, बहुत जल्द इंशाअल्लाह। देखना सईदा, इनकी शादी की तकरीब बहुत ही शानदार होगी, जैसे फिल्मों में होती है। सब देखते ही रह जाएंगे। जबरदस्त, अल्लाह मुबारक करे। इंशाअल्लाह जल्द हम दोनों भी शादी के बंधन में बन जाएंगे, है ना? हाँ क्यों नहीं मेरी जान। कितनी खूबसूरत है मेरी जान, तुम्हारे बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं। बिल्कुल होगी शादी, है ना भाई? जरूर मेरे भाई, बहुत जल्द। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो ना ज़ैनब। मेरे साथ नाश्ता नहीं करना चाहती क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो क्या हुआ ज़ैनब, बताओ मुझे, कोई मसला है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब तुम्हारा मैसेज आया तो मैं नाश्ता कर चुकी थी। क्लास के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा, ये तो लेती जाओ। क्लास के बाद इंतजार करूंगा तुम्हारा, ठीक है ना? नहीं, एक्चुअली क्लास के बाद लाइब्रेरी जाऊंगी, तो मेरा इंतजार मत करना। यार ज़ैनब, क्या हो गया तुम्हें? मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। नादिर, कहाँ रह गए थे तुम? आ तो गया हूँ। क्या हुआ, मुंह क्यों बना रही हो? बैठो बैठो, बहुत बड़ी खबर देनी है तुम्हें। जल्द एक शादी में जाना है, गिफ्ट खरीद लो कोई। किसकी शादी हो रही है? ओ, उसने तुम्हें नहीं बताया क्या? यार सीधी तरह बताओ, मेरे पास इन फालतू बातों का बिल्कुल वक्त नहीं है। जिस पर तुम्हें बहुत भरोसा है, शादी होने वाली है उसकी। किसकी? अर्कुत की बात कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो इस बारे में पता नहीं। किससे शादी हो रही है और कब हो रही है? गेस करो कौन हो सकती है? तुम्हें यकीन नहीं आएगा, फैसल की बेटी। हाँ? ये कैसे? मुझे कैसे पता यार, हद है। उसने कहा बहुत धूमधाम से शादी होगी। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? असल में मुराद से मिलने गई थी आज मैं, वहीं सुना। ओह, क्या बात है भाई। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुराद से दूर रहो, समझ नहीं आती? नादिर, मैं तुम्हें इतनी अहम बात बता रही हूँ और तुम ये आगे से क्या कहे जा रहे हो? जरा सोचो। मुराद उसके सामने कह रहा था कि बहुत बड़ी तकरीब अरेंज करेंगे शादी की। कैसे कर सकता है वो ऐसा? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तुम्हें हर बात इस तरह उल्टी क्यों लगती है? उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा रिश्ता लेने के लिए, ताकि किसी तरह रिश्ता पक्का हो जाए। कुछ ज्यादा ही अच्छे दिल के मालिक हो तुम। वो क्यों उस लड़की से शादी करना चाहता है? मोहब्बत करता है क्या उससे? वो क्या वजह है? क्या फजूल बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? वो मेरा दोस्त है, मुझसे नहीं छुपाएगा। नादिर, खेल रहे तुम्हारे साथ वो। देखो, अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो उसकी मर्जी। मैं अर्कुत को अपने सगे भाइयों की तरह समझता हूँ और मैं उसके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे उस पर बहुत भरोसा है। वो हमारे पैसे लेकर भागने वाला नहीं है, समझ आई?
जैनब, कैसी रही क्लास? हमेशा की तरह। लाइब्रेरी में पढ़ाई की थी तुमने? की थी मैंने। तो अब क्या करोगी तुम? कैफे जाओगी? हाँ बिल्कुल। तो फिर साथ ही चलते हैं, मैं भी वहीं जा रहा था। नहीं, मुझे उससे पहले कुछ जरूरी काम भी करने हैं। चलती हूँ, अब मेरा इंतजार नहीं करना। उफ ज़ैनब यार। इतनी देर क्यों लगाई? कोई जगह नहीं मिल रही थी। वो भी बस आने वाला है, जाके छुप जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुलाकात के लिए काफी अजीब जगह का इंतखाब किया है आपने। क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को पता चले। लेकिन शेयर ट्रांसफर होने के बाद केनान को सब कुछ पता चल जाएगा। केनान को मैं समझा लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं नहीं चाहती कोई मुझे देखे। डॉक्यूमेंट साथ लेकर आई हैं आप? हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरा आपको तंग करने का कोई इरादा नहीं। कोई तो वजह होगी जो आपने मुझे इतना प्रेशराइज किया। आरजू साहिबा, हमारी डील हो चुकी है और इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं, तो छोड़े इन सब बातों को। समझ गई। यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी वजह मौजूद है। डरो नहीं, बस मेरे सवाल का जवाब दो। झूठ मत बोलना, जो पूछूंगी सच बताना।